आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए, 15 मई तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी कल प्रदेश में उत्सव पूर्वक सुनी गई। आईपीएल क्रिकेट मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को और पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। और प्रदेश में अप्रैल में रिकॉर्ड बारिश से गर्मी की जगह ठंडक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की गरीब और मध्यम परिवार की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,23,000 से अधिक बहनों ने पंजीयन कराया है। कल आवेदन की अंतिम तिथि थी। इंदौर, रीवा, सागर जिलों में 4 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। धार जिले में 3,07,000 के लक्ष्य के मुकाबले 3,82,000 से ज्यादा महिलाओं के आवेदनों का पंजीयन किया गया है। प्राप्त आवेदनों की अंतिम सूची आज सभी ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। सूची में उल्लेखित महिलाओं की पात्रता संबंधी आपत्तियां 15 मई तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में दर्ज आपत्तियों पर योजना गठित आपत्ति निराकरण समिति द्वारा 16 से 30 मई तक जांच कर निराकरण किया जाएगा। पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के बाद निराकरण की स्थिति का विवरण देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी कल पूरे प्रदेश में उत्सव पूर्वक सुनी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। उन्होंने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के करौंद इलाके की बड़ी तादाद में मौजूद लाडली बहनों के साथ मन की बात के 100वें अंक को सुना। मन की बात को देश के जन जन की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक आंदोलन और जन क्रांति बन गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त मंच है। खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, धार में छतर सिंह दरबार, सतना में सांसद गणेश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके अलावा दमोह, बैतूल, नीमच, गुना सहित सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल हरदा मंडी परिसर में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 1,54,00,000 रुपए से निर्मित हाई राइज शेड और फल सब्जी मंडी परिसर में 77 लाख रुपए की मंडी निधि से निर्मित 18 नग सैंडविच शॉप शामिल हैं। उन्होंने 20 लाख रुपए लागत के कृषक विश्राम गृह सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को धारणाधिकार पत्र भी सौंपे। इससे पहले उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं से आज समाज बेटियों को वरदान मानने लगा है और महिला सशक्तिकरण के साथ सामाजिक क्रांति भी हो रही है। श्री चौहान कल सीहोर जिले के भैरूंदा तहसील के ग्राम पिपलानी में गोंड और कोरकू समाज के 425 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने नव दंपतियों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बेटियों की शिक्षा का इंतजाम और उनके विवाह का खर्च भी राज्य सरकार उठा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभावी असर से अब बेटियों को बोझ नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मध्य प्रदेश के युवा पीएचडी शोधार्थियों के लिए 2 दिन की पीएचडी संगोष्ठी आज से भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में होगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा कराई जा रही संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे और नवीन शोध पद्धतियों से शोधार्थियों को अवगत कराएंगे। संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि संगोष्ठी में 7 थीमेटिक क्षेत्रों में 12 समानांतर सत्र होंगे। थीम से जुड़े लगभग 65 विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति में 150 से ज्यादा शोधार्थी प्रस्तुतिकरण देंगे। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। तो 213 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 214 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए। आईपीएल के एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 201 रन का लक्ष्य मैच के अंतिम गेंद पर 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दुबई में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ई और योग यूवसिन की जोड़ी को 21-16, 17-21, 21-19 से हराया। अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में सावन जैसी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं के साथ 1 इंच से अधिक बारिश हुई, जो कि अप्रैल महीने का एक नया रिकॉर्ड है। इंदौर के अलावा श्योपुर, शुजालपुर, दतिया, शिवपुरी, मंडला, सीहोर, रायसेन, शाजापुर, नर्मदापुरम और धार समेत कई जिलों में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे भीषण गर्मी की जगह तापमान गिर गया है और ठंडक हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी राजस्थान में चक्रवाती हवाओं के कारण मौसम में ये बदलाव हुआ है और 4 मई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज श्रमिक दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में जगह जगह विभिन्न आयोजन किए गए हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और आयकर अमले ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से 1 किलो 750 ग्राम सोना जब्त किया है। जबलपुर के रहने वाले आरोपी कोलकाता से शक्तिपुंज ट्रेन से जबलपुर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्वीकृत आवास राशि से समय सीमा में आवास का निर्माण नहीं करने पर अनूपपुर जिले के कुल 2299 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कल डिंडौरी नगर के वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। नर्मदापुरम के शासकीय होम्योपैथिक औषधालय सनखेड़ा द्वारा ग्राम पिपरिया खुर्द के आंगनवाड़ी केंद्र में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में आज से ग्रीष्मकालीन खेल शिविर शुरू होगा, जो 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे, जूडो, मलखंभ, योग, हॉकी, कबड्डी और कुश्ती शामिल किए गए हैं। और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए। 15 मई तक आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी कल प्रदेश में उत्सव पूर्वक सुनी गई। आईपीएल क्रिकेट मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को और पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। और प्रदेश में अप्रैल में रिकॉर्ड बारिश से गर्मी की जगह ठंडक बढ़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।